आपकी कम से कम एज 13 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल दिया हुआ है। मतलब 13 साल से लेकर 45 साल तक आप ये प्लान ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, तो यहाँ सिंगल ऑप्शन दिया गया है 25 साल का। मतलब कि 921 प्लान को लेने के लिए आपको 25 साल ही लेना होगा। और प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो यहाँ 20 साल हैं। मतलब आपको 20 साल तक ही प्रीमियम पे करना होगा। अब बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए का। मतलब आप कम से कम 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ये आपके इनकम पे डिपेंड करता है कि आप कितने की पॉलिसी लेना चाहते हैं। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं मनी बैक प्लान काम कैसे करता है। सपोज आपकी एज 30 साल है और आप 5 लाख की पॉलिसी करवाना चाहते हैं और पॉलिसी टर्म है 25 साल का, तो इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा 20 साल का। मतलब आपको 20 साल तक ही प्रीमियम पे करना होगा। अब हम प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले साल का ईयरली प्रीमियम होगा 30,499 और दूसरे साल से प्रीमियम होगा 29,843 रुपये, जो आपको LIC को पे करना होगा। और आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ आपकी एज 50 साल की होगी, तब तक आपको पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा और बाकी के बचे 5 साल में आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, तो जब आपकी एज 55 साल की हो जाएगी तो आपकी पॉलिसी भी मैच्योर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं मैच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट मिल जाता है। तो ये एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें आपको पॉलिसी पीरियड के दौरान हर 5-5 साल से सम एश्योर्ड का 15% मिलता रहेगा। मतलब जब आपकी पॉलिसी को 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको सम एश्योर्ड का 15% मिल जाएगा, जो कि 75,000 रुपये होता है। और जब आपकी पॉलिसी को 10 साल पूरे हो जाएगा तो 75,000 रुपये और मिल जाता है। इसी तरह जब आपकी पॉलिसी को 15 साल पूरे हो जाएंगे तो 75,000 रुपये और मिल जाएंगे और 20 साल पूरे होने पर 75,000 रुपये और मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 बार मनी बैक मिल जाता है, जो कि 3 लाख रुपए का है। और जब पॉलिसी को 25 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी पॉलिसी भी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी पे आपको लगभग 8,62,500 रुपये मिल जाता है, जिसमें सम एश्योर्ड का 40% 2 लाख रुपये प्लस बोनस 5,50,000 रुपये प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 1,12,500 रुपये होता है। और बात करें टोटल रिटर्न की, तो हमें 25 साल में 8,62,500 रुपये की मैच्योरिटी प्लस 3 लाख रुपए का मनी बैक मिल जाता है, जो कि टोटल रिटर्न अमाउंट 11,62,000 रुपये होता है। अगर हम बात करते हैं कि LIC को 20 साल में कितना प्रीमियम पे करना होगा, तो हमें 20 साल में लगभग 5,57,516 रुपये पे करना होगा। ये बात हमने तब की है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ ना हो। अगर 25 साल में पॉलिसी होल्डर के साथ कोई हादसा हो जाता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके नॉमिनी या उसके फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी हो जाती है, तो उस केस में उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125% प्लस बोनस मिल जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो पॉलिसी टर्म है 25 साल का और सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए का। तो पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी शुरू होने के बाद और पॉलिसी मैच्योर होने तक कभी भी हो जाती है, तो उस केस में उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125% 6,25,000 रुपये मिल जाएगा और साथ ही जितने साल पॉलिसी चली है उसका बोनस भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर की डेथ 40 की उम्र में हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125% 6,25,000 रुपये और बोनस लगभग 2,42,000 रुपये मिल जाता है। तो यहाँ डेथ केस में पॉलिसी होल्डर की डेथ में उसके नॉमिनी को टोटल 8,67,000 रुपये मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की। तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है तो उस केस में उसके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ एक्सीडेंट के केस में उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट 13,67,000 रुपये उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। बेनिफिट की बात करें तो यहाँ आप लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप लोन ले सकते हैं और जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको LIC को पे करना होगा। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप पॉलिसी भी सरेंडर करवा सकते हैं। जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको दे दी जाएगी। यहाँ आप प्रीमियम का मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उसके बाद हम टर्म राइडर की बात करें तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। उसके बाद आप टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। यहाँ आप जो भी राइडर लेना चाहते हैं वो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ले सकते हैं।
तो अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। तो मंथली मोड के लिए आपको 15 डेज़ दिए जाते हैं और अदर मोड्स के लिए आपको 30 डेज़ दिए जाते हैं। रिवाइवल पीरियड की बात करें तो